देखें, एक तो ये कि बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल है आपका, और खासा परेशान कुन भी है, इसलिए कि ये इस ऐसे सवाल पर बात करते हुए हमारा भी और आपके नाज़रीन का भी जाहिर है एक तकलीफ दह मरहला है, इसका जवाब देना भी और इसके बारे में बात करना भी। इसलिए कि हमारे यहाँ एक मसला रहा है कि हम जो है वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप जो जिसने पाकिस्तान से पहले उसको एलिमिनेट किया, और फिर ये कि हमने गमलों में सियासतदान हो गए जो हमारे किसी काम के नहीं थे, और हमने एक रियल पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मौजूद। तीसरी बात ये है कि आप देख लेना, आप हैं क्या? आपके बारे में कोई कह सकता है कि आप वेलफेयर स्टेट हैं? आप किस तरह की स्टेट हैं? ये आपका आज तक नैरेटिव नहीं तय हो सका है कि आपने डिलीवरी करनी है, आप डिलीवरिंग स्टेट हैं या नॉन स्टेट हैं, या आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने हमेशा खतरात रहते हैं और आपने अपनी सिक्योरिटी करनी है, इसके अलावा तो आपकी कोई वो नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जब आपके सामने दरवाजे पर तरक्की आ जाती है तो आप उसको ठुकरा देते हैं। ये बिल गेट आए थे और आपके पास लेकर आए थे ये पैगाम कि जनाब हम आपको यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, कुछ आपके यहाँ आईटी का प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये हमारी मुखबरी के लिए आया हुआ है, और हमने उसको भगा दिया। फिर आपके यहाँ आपको याद होगा कि 2014 में आईटी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन $400 बिलियन तक चली गई थी, और फिर उसके बाद जो है एक कंपनी की $350 मिलियन थी, और आपने उस कंपनी का गला घूंटा और आपने कहा बंद करो अपना कारोबार, दफा हो जाओ, और हम तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। आपने पूरा 1.5 साल उनको जेल में रखा और कोई उनके खिलाफ कोई चीज नहीं थी, पूरे मुल्क में कोई चीज साबित नहीं हुई, लेकिन आपने उनको जो है फंसा कर रखा और कहा कि आईटी का कारोबार ही नहीं करो। तो आप अगर इस तरह से तरजीहात तय करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब ये $50 अरब का भी आपके पास हो सकता था, जब इंडिया में 200 अरब का आप आईटी के एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, जब आयरलैंड में $150 बिलियन की जो है वो अगर आईटी के एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं, तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकते हैं? आपके यहाँ हो सकती हैं, लेकिन आपने अपने आला तरीन दिमाग जो है उनको तो एक तरफ करके बिठाया हुआ, या स्पेस नहीं दे रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है, मसाइल को नहीं डिस्कस करता हूँ मैं अपने घर में बात करता हूँ। मेरे बच्चे बाहर जो है वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपको बताते हुए ना आपको एम्प्रेस करना चाहता हूँ ना खुद होना चाहता हूँ। तो उनके लिए तो स्पेस नहीं है, मुल्क के अंदर तो स्पेस नहीं है कि आप उनको कुछ दे सकें। तो हमारे यहाँ नौकरी अगर हम बच्चों को, उन्हीं बच्चों के लिए अगर मैं नौकरी लेने के लिए निकलूं तो मेरे पास 40-50 लाख रुपए होने चाहिए कि मैं जाकर रिश्वत दूं और फिर मुझे नौकरी मिले बच्चों के लिए। अब मैं क्या करूं इस मुल्क के अंदर? आप क्या कह सकते हैं? आप जहां पर प्राइमरी टीचर की नौकरी बगैर रिश्वत के ना मिलती हो, चाहे चपरासी की नौकरी बगैर रिश्वत के ना मिलती हो, जहां आपको सिर्फ करप्शन के वास्ता पड़ता हो हर चीज के लिए, तो फिर आप वहां पर क्या डिलीवर करेंगे? और आपके पास तरक्की का कौन सा रास्ता निकल आएगा? आपके यहाँ ना तो बिजनेस होता है, ना आपके यहाँ जो है एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई आपके पास कुछ चीज बनती है, तो आप क्या करेंगे? दुनिया के अंदर क्या मार्केट बनाएंगे? आप एक चीज बनाते हैं, एक खौफ होता है, वो आप बेचते हैं या आप उसका कारोबार करते हैं, या एक खौफ होता है या कोई दहशत होती है जिसका आप कारोबार करते हैं। इसके अलावा तो आपके पास बेचने के लिए कोई चीज नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगारी साहब ये बताइएगा कि जो हमारे हालात है वो तो हम डिस्कस करें, बट एट द सेम टाइम अब जिन लोगों के हाथ में इस मुल्क की अपेरेंटली बागडोर है और जो लोग अहले इक़्तिदार हैं वो सारे तो इस वक्त दुबई में बैठे हुए हैं। पीडीएम की जो हुकूमत है उसके जो लीडर्स हैं इस वक्त वो तो दुबई में बैठे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी दुबई में हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई में हैं, और उन लोगों के बच्चे भी दुबई में हैं, वहाँ पे मुलाकातें भी हो रही हैं। अब ये दुबई प्लान में क्या डिस्कस हो रहा है? क्या दुबई प्लान में पाकिस्तान को मसाइल में से किस तरह से निकालना है ये डिस्कस हो रहा है, या दुबई प्लान में ये डिस्कस हो रहा है कि इंतखाबात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? और अगर ये डिस्कस हो रहा है कि इंतखाबात होने चाहिए नहीं होने चाहिए एक जमहूरियत में, तो फिर बतौर जमहूरियत हम किधर खड़े हैं और इस दुबई प्लान में से क्या निकलेगा अवाम के लिए? मेरे ख्याल में दुबई में अगर कुछ चीज डिस्कस हो रही है तो एक तरफ से ये कहा जा रहा होगा कि इलेक्शन होने चाहिए और एक तरफ से कह रहा होगा कुछ देर में होने चाहिए। ये एक अंदाजा है मेरा, और इसमें बिल्कुल कतईयत के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ओरिजिनली क्या बात हो रही होगी डिस्कस। और ये शायद इसलिए कह रहे होंगे कि जनाब एक शख्स की यहाँ आमद मुमकिन नहीं है, इसलिए हम वहाँ जाकर मुलाकात कर रहे हैं। तो एक को जो है एक प्रोसेस के बाद, और प्रोसेस मैं उसको अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रोसेस जायज था ठीक था,
मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, मैं इस तरफ बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि जिस प्रोसेस के जरिए उसको बाहर किया गया, जिस तरह से उसको निकाला गया, वो निकाला जाना ठीक था या गलत था, ये इस पर बात तारीख फैसला करेगी। लेकिन उस वजह से जो है हम बहुत बुरे हालात का शिकार हुए हैं। हमने गमले में लगाए, वो भी कहीं गमले से बाहर नहीं थे, वो भी किसी न किसी गमले से थे। हमने एक और गमले वाले को सजाने के लिए उसको लिया था, अब हम भुगत रहे हैं सारी सूरत हाल को। एक तो ये है, और वो असल मसला ये है कि क्या इलेक्शन जो है अगर ये होते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, क्या ये जो है अगर एक खास पार्टी को उससे अलग किया जाता है या नहीं, उसको पार्टिसिपेट करना जाता तो उसकी हैसियत क्या होगी, और क्या ये इस तरह से ये आगे बढ़ सकेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इन चीजों पर डिस्कशन हो रही है।